के समय में पर्यावरण की रक्षा करना कितना जरूरी है यह हम सभी जानते हैं। अब इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में बांसवाड़ा में गैस आधारित शवदाह का बुधवार को उद्घाटन किया गया। पर्यावरण और पेड़ों को बचाने के उद्देश्य से बांसवाड़ा नगर परिषद और मोक्षधाम विकास समिति द्वारा कागदी पिकअप स्थित मोक्षधाम पर करीब 47 लाख रुपए की लागत से गैस आधारित शवदाह गृह का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, पूर्व मंत्री भवानी जोशी और मोक्षधाम विकास समिति के अध्यक्ष सुनील दोषी सहित सभी भामाशाह व गणमान्य लोग मौजूद रहे। दोषी ने बताया कि बरसात के दौरान शव का अंतिम संस्कार करने में भारी परेशानी होती थी और साथ ही शव के दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की भारी कमी के कारण समिति ने भामाशाह और नगर परिषद के सहयोग से गैस आधारित शवदाह गृह बनाया गया है। इसकी लागत करीब 47 लाख है और महज 45 मिनट में एक शव का अंतिम संस्कार हो जाएगा। इससे एक दिन में ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार मुमकिन हो सकेगा। वहीं बारिश के सीजन में सूखी लकड़ियों के बंदोबस्त की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मशीन का अधिकतम लगभग 750 डिग्री तक होता है। एक शव के अंतिम संस्कार के लिए 6 क्विंटल लकड़ी की जरूरत होती है। फिलहाल 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 18,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इस मशीन से महज एक टंकी में ही एक शव का अंतिम संस्कार हो जाएगा, जिसके लिए 3000 से 3500 रुपए तक शुल्क देना होगा। मोक्षधाम विकास समिति अध्यक्ष ने बताया कि स्वर्गीय बनारसी लाल अग्रवाल और स्वर्गीय ताराचंद कोठारी की स्मृति में परिजनों ने 22,50,000 कीमत की यह पूरी तरह ऑटोमेटिक मशीन भेंट की है। इसी प्रकार शरद व्यास ने 1000 लीटर की टंकी का बंदोबस्त किया है, जबकि वहीं प्रतीक कट्टू, जयेश गुप्ता, यशदीप पटेल, स्वर्गीय नटवरलाल त्रिवेदी के परिवार, मुकेश पटेल, चंपालाल जोशी एंड सन्स, हजारी सेव भंडार, चीमन सेठिया ने जरूरी गैस टंकियों उपलब्ध कराई है। हमारी टीम ने पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया। आइए आपको भी दिखाते हैं इसकी विशेषताएं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आप भी भागीदार बने। 3 कर्मचारी उपलब्ध कराए हैं, उनको विधिवत ट्रेनिंग भी दिलाई है बड़ौदा की कंपनी की ओर से। तो ये लोग सिस्टम से करेंगे और 3500 रुपये का मात्र अल्प शुल्क पे इसको करेंगे। इसमें गैस के साथ साथ 4 यूनिट बिजली का भी कंजप्शन होगा। तो ये कुल मिला के जो खर्च है वो 3500 रुपये का मात्र खर्च है। उस पर किसी का भी होगा तो उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। आज मैं बताना चाहूँगा कि मोक्षधाम निर्माण समिति के अध्यक्ष जो सुनील जी दोषी यहाँ बैठे हुए हैं और दोनों भामाशाह आदरणीय बनवारी लाल जी की स्मृति में और ताराचंद जी की स्मृति में दोनों भामाशाह बैठे हुए हैं, राजीव जी कोठारी और अग्रवाल जी। एक सोच था हमारा मोक्षधाम के अध्यक्ष जी का और नगर परिषद की तरफ से कि यहाँ पर बांसवाड़ा में लकड़ी तो है पर लोग लकड़ी के द्वारा शव को जलाते हैं, तो क्यों ना गैस आधारित अपन सौदा बना दें। तो आज आप देख रहे हैं कि शानदार गैस आधारित सौदा बना हुआ है, जिसमें दोनों ही भामाशाह की तरफ से कम 25 लाख के आसपास का वित्तीय सहयोग दिया गया है और 22-23 लाख के आसपास नगर परिषद ने ये कमरा बनाया है। तो आज इसका विधिवत लोकार्पण हो चुका है और मैं शहर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इसका उपयोग करें। वाले के सहयोग और चेयरमैन साहब और सुनील जी की पहल के अंदर हमारे परिवार की इच्छा थी और पहले भी मोक्षधाम के लिए हमारे परिवार ने काफ़ी सहयोग किया है। तो भाई साहब के, चेयरमैन साहब और सुनील साहब के सहयोग से और उन्हें मतलब इस काम को गति दी है। और ये बांसवाड़ा में पर्यावरण को लेके, क्योंकि आज आप लोगों ने देखा होगा बड़ी सिटी में बिजली और गैस सौदा ही काम आता है, क्योंकि लकड़ियां धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। दोस्तों, लोग समझते हैं कि उनसे प्रकृति है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति के बिना कुछ नहीं है। और आज पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐसा ही बड़ा कदम बांसवाड़ा में लिया गया है। मोक्षधाम विकास समिति की ओर से और भामाशाहों के सहयोग से आज यहाँ पे गैस आधारित शवदाह गृह बनाया गया है, जिसमें प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होगा। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हिंदू धर्म में शव का अग्नि संस्कार होता है। अब वो अग्नि संस्कार लकड़ियों से हो चाहे गैस की अग्नि से हो, वो है तो पवित्र अग्नि ही। तो आज ये पवित्र अग्नि पर जो है वो अंतिम संस्कार करने के लिए और पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ है और ये नया शवदाह गृह बनाया गया है। हमारे साथ में मोक्षधाम विकास समिति के लोग भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसको बनाने की कैसे प्रक्रिया शुरू हुई और कितना खर्चा आया और किन से सहयोग लिया और क्या प्रक्रिया रहेगी
और आपको पूरी प्रक्रिया भी समझाएंगे और आपको शवदाह गृह भी दिखाएंगे और बताएंगे कि इसका शुल्क वगैरह क्या है। तो आइए मिलते हैं हम हमारे मोक्षधाम विकास समिति के अध्यक्ष से। हैं सुनील जी दोषी, जो मोक्षधाम विकास समिति के अध्यक्ष हैं, साथ ही पूरी टीम है उनकी जो इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जुटी है। तो दादा बताएं, ये इसका विचार कैसे आया और कैसे इसको शुरू किया और क्या किया? अभी तुरंत की घटना है कि 7 डेड बॉडी एक साथ आ गई। अब उस दिन क्या है कि संयोग से हमारे पास 5 स्टैंड है जिस पे अंतिम संस्कार हो सकता है, तो हमको कम से कम 4 घंटे तक उस शव का इंतज़ार करना पड़ा और लकड़ी भी गीली थी। तो लकड़ी गीली होने की वजह से कपूर है, घी है और भी साधनों की व्यवस्था करके उनका अंतिम संस्कार किया गया। इन सारी विकट परिस्थितियों को देखते हुए और अभी जो है वो वन विभाग के माध्यम से भी हमको लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है और आरा मशीन वाले भी जो है वो महंगे दामों पे लकड़ी उपलब्ध कराते हैं। इन सारी समस्याओं को देखते हुए, बारिश के दिनों में सूखी लकड़ी नहीं मिलना, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमने गुजरात गए और गुजरात पे अवलोकन के बाद हमको लगा कि गुजरात में तहसील हेडक्वार्टर में भी पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता है। तो हमारा ज़िला इतना बड़ा है, हमारा शहर इतना बड़ा है, तो हम भी यहाँ जागरूकता फैलाएंगे लोगों में और ये इस तरीके का अभिनव प्रयोग हम कर रहे हैं। इसमें मात्र 1 टंकी के कॉमर्शियल टंकी के कंजप्शन पे शव का अंतिम संस्कार हो जाएगा। इसमें मात्र 3500 रुपये का चार्ज लगेगा, जो कि एक मध्यम परिवार के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है और साथ ही हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और इसका पूरा वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन होगा। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं बिल्कुल। शवदाह गृह को और आपको भी दिखाते हैं कैसी है ये मशीनरी। और ये इस तरह का एक पूरा सिस्टम है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये वो ट्रॉली है जहाँ पर शव को रखा जाएगा, पार्थिव देह को। दोस्तों, जीवन मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है और मृत्यु जब ईश्वर चाहेगा तभी होगी, जन्म जब ईश्वर चाहता है तभी होगी। और अग्नि संस्कार की जहाँ तक बात है तो ये सुरक्षित भी है और पर्यावरण को बचाने वाला भी है और इस तरह का ये एक पूरा सिस्टम है। तो सुनील जी बताएं इस सिस्टम के बारे में कुछ। ये हाइड्रोलिक ट्रॉली है। ये हाइड्रोलिक ट्रॉली अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद बॉडी को स्टैंड पे छोड़ देगी, फिर ट्रॉली वापस आ जाएगी। उसके बाद जो है वो ये एक गेट है, ये गेट बंद हो जाएगा, फिर वो सिस्टम से चालू हो जाएगा पूरा। वो सिस्टम चालू होने के बाद 700 डिग्री टेम्परेचर पे ये अपने आप बंद हो जाएगा प्लांट। तब तक जो है वो बॉडी जलती रहेगी और 700 डिग्री टेम्परेचर पे अपने आप बॉडी जलती रहेगी। 45 मिनट बाद अपने आप सायरन बज जाएगा, मीन्स बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका है। नहीं, माना जाता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक में या गैस वाले में अगर जलाते हैं तो लोगों को अस्थियाँ नहीं मिल पाती, शव पूरा जल जाता है। तो यहाँ पे कैसे क्या व्यवस्था रहेगी? नीचे जो चैम्बर देख रहे हैं आप, इसके नीचे वाले चैम्बर में एक ट्रे लगी हुई है। इस ट्रे के अंदर आपके फूल मिल जाएंगे, तो दूसरे दिन आप इस फूल को नदी में विसर्जित कर सकते हैं, पवित्र जल में विसर्जित कर सकते हैं। इसलिए पूर्ण सनातन धर्म हमारी पद्धति है, उस पद्धति के अनुरूप ही आपका अंतिम संस्कार होगा। जैसे शव को घी लगाना, कपूर लगाना, चंदन का वो लगाना, इस तरीके से पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसलिए ये भ्रामक जो बातें लोग करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सारी पवित्रता रखी गई है, किसी भी तरह के हमारे धर्म के प्रतिकूल नहीं होगा इसमें। ये इस बात का मैं शहर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता और आत्मा को जो है वो जलाया नहीं जा सकता। जलता केवल शरीर है। और हमारे सनातन धर्म में अग्नि संस्कार का और पर्यावरण को बचाने का, दोनों का ये मिला जुला एक जो बनाया गया है संयंत्र, इसका प्रकृति को भी लाभ होगा, मनुष्यों को भी लाभ होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक हों, यही हमारा प्रयास है। और बीबीसी राजस्थान की टीम भी इस पूरे प्रयास में साथ है। तो आप भी जो है वो प्रकृति को बचाएं और ये गैस आधारित शवदाह गृह अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसकी अवेयरनेस लोगों में फैलाएं कि हमें प्रकृति को बचाना है। धन्यवाद।